गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पे। हम देखेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, कहानी क्या है, प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रथम महाकवि कौन है। तो इन सब कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा डाउट रहता है। पढ़ते पढ़ते याद हो गया है, लेकिन जो नए होंगे या जो पुराने भी होंगे, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है हमें यहाँ। तो यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा और जितने महत्वपूर्ण हैं उनको छाँट छाँट के यहाँ लिखा गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और आप इसे ध्यान से सुनिएगा और आप भी नोट करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और पहले क्लास को आप लाइक कर दीजिए और सभी के यहाँ शेयर करिए। अधिक से अधिक आप क्लासों को शेयर किया करिए, अधिक लोग हमारे साथ जुड़े। तो चलिए आते हैं अपने हम टॉपिक पे। पहला है कि हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था सरफुद्दीन यज़्मी ने जफ़रनामा में। इनकी रचना है जफ़रनामा, इसी में इन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। फिर है हिंदी के प्रथम कवि। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, ध्यान देना है। फिर आता है तीसरा टॉपिक कि हिंदी की प्रथम रचना। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, पर पहली रचना उनकी नहीं है, क्योंकि उनके रचना मिलती ही नहीं है। फुटकल पद मिलते हैं और जो मिलती हैं वो व्यवस्थित नहीं हैं। तो इसीलिए हिंदी की पहली रचना मानी जाती है देवसेन की श्रावकाचार, 1933 में लिखी गई है। फिर हिंदी के प्रथम महाकवि। तो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद-बरदाई। प्रथम महाकवि चंद-बरदाई हैं और प्रथम कवि सरहपा हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है चंद-बरदाई का। प्रथम महाकवि चंद-बरदाई हैं, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। फिर है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी के प्रथम कवि पूछेगा तो सरहपा बताना है, पर खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि पूछेगा तो आपको अमीर खुसरो बताना है। फिर आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले पे, 8 नंबर पे। हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं। हमने देखा हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद-बरदाई, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो, और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं। तो हरिऔध हैं, क्योंकि खड़ी बोली में सबसे पहले महाकाव्य हरिऔध ने लिखा है प्रिय प्रवास 1914 में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो प्रिय प्रवास है 1914 ईस्वी में हरिऔध का। आते हैं 10 नंबर पे। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है आनंद रघुनंदन, महाराज विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंदन। इसे हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। फिर है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है, बनारसी दास जैन की लिखी गई है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। फिर हिंदी की प्रथम जीवनी। तो हिंदी की प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय। हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय है, गोपाल शर्मा शास्त्री ने इसे लिखा है। फिर हिंदी का पहला रिपोर्टाज। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह चौहान का। इसे हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। आप बताएंगे कमेंट में कि लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए आते हैं 14 नंबर। हिंदी की प्रथम कहानी। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती को माना जाता है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती है, किशोरीलाल गोस्वामी की है।
पर ध्यान देना है कि जब पूछेगा आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो एक टोकरी भर मिट्टी बताना है जो 1901 में प्रकाशित होती है और इसके रचनाकार माधवराव शबरे हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। 15 में दिया है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है। केशव प्रसाद सिंह ने लिखा है चंद्रलोक की यात्रा। इसे हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना जाता है। फिर है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी है राखी बंद भाई। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है राखी बंद भाई हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी। फिर है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन था? तो साधना। राय कृष्णदास ने लिखा है साधना। ये हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। फिर है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना। तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है प्रेम प्रतीक प्रसाद जी का है। इसे हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना माना जाता है। फिर है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। तो छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना। 1918 ईस्वी में आता है। इसे छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। फिर है 20 नंबर में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। गंग कवि की है खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। 21 पे आते हैं। 21 में दिया है परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना। तो परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना भाषा युग वशिष्ठ है। राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा है। तो ये 20 और 21 दोनों वाले बहुत मोस्ट हैं। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, और जब पूछेगा परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना, तब आपको भाषा योग वशिष्ठ बताना है। फिर है प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता। तो प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुक्तिबोध ने किया। प्रगतिवाद के प्रवर्तक पंत जी हैं, पर प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। फिर है छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। ये सब पूछे जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक तो प्रसाद जी हैं, लेकिन छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे ने किया है। फिर है स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो स्वच्छंदतावाद शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने ही किया है। छायावाद और स्वच्छंदतावाद दोनों का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे का ही है। 25 पे आते हैं। 25 में पूछा गया है गीति काव्य शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? इम्पॉर्टेंट है। तो गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है लोचन प्रसाद पांडे ने। तो आप ध्यान रखेंगे सभी को, गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। फिर है 26 नंबर कि नई कविता शब्द के प्रचारक हैं। तो नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग अज्ञेय ने किया है और इसके प्रचारक अज्ञेय ही हैं। नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त हैं, लेकिन इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है अज्ञेय ने। तो अज्ञेय जी को आप ध्यान देंगे। 27 पे आते हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुड़ालय। प्रसाद जी का है, 1913 में आता है। करुड़ालय को हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है। फिर है हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सर हपा ने किया। ध्यान देंगे,
हिंदी में दोहा चौपाई का प्रयोग सबसे पहले सरहप्पा। 29 पे आते हैं। रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ। तो रीति काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगड़ी। कृपाराम ने लिखा है हित तरंगड़ी। इसे रीति काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। फिर है 30 नंबर में कि हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे। तो हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान हैं। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान, इनको ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है। आप सभी क्लास को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा किया जाए, क्योंकि खोजने में लिखने में टाइम तो लगता है। पर आप शेयर करिएगा सभी के यहाँ अधिक लोग क्लास को देखें। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ये PDF हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। फिलहाल आप सभी क्लास देखिए, PDF 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान हैं। फिर है 31 कि हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति के प्रथम कवि। तो हिंदू मुस्लिम समन्वय संस्कृति के पहले कवि अमीर खुसरो हैं। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले किसने बनाया। तो हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले बनाया विद्यापति ने। किसने बनाया हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय सबसे पहले। तो विद्यापति ने बनाया, ध्यान देंगे। फिर है दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन हैं। दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार मुल्ला वजही हैं। इनकी रचना हमने देखा था ना, 2, एक कुतुब मुस्तरी और एक सबरस। तो वही मुल्ला वजही हैं। चलिए आगे आते हैं 34 पे। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना है तो मुल्ला दाऊद की चंदायन को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना जाता है। 35 पे आइए। हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना। हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन है। तो छंदमाला है केशवदास की। केशवदास की छंदमाला हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना है। फिर हिंदी के प्रथम गीतकार कौन थे। तो हिंदी के पहले गीतकार हैं आपके विद्यापति। कौन है हिंदी के पहले गीतकार। तो विद्यापति हैं। फिर है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में। 38 पे आइए। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन। तो हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन है पद्म पराग। पद्म सिंह शर्मा का है हिंदी का पहला रेखाचित्र संकलन। फिर 39 में कि हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक। तो हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान हैं। ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है बहुत। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि हिंदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक या प्रखर मार्क्सवादी आलोचक कौन है। तो वहाँ आपको रामविलास शर्मा लगाना है, लेकिन जब प्रथम पूछेगा तो आपको शिवदान सिंह चौहान लगाना है, क्योंकि पूछे गए हैं ये सब प्रश्न ना। 40 में आपको बताना है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। 1882 में आता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। फिर 41 का कि हिंदी में आख्यायिका शैली का पहला मौलिक उपन्यास। तो हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास है श्यामा स्वप्न। 1885 में आता है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने इसे लिखा है। तो आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास श्यामा स्वप्न, ठाकुर जगमोहन सिंह का।
42 में हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी व आदर्श रमणी है किशोरीलाल गोस्वामी का। 43 पे आइए। हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास। तो हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। उग्र जी का है। पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। तो सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मैं छाट छाट के दे रही हूँ उसे आप लोग नोट किया करिए। आप नोट करेंगे खुद से तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और सुनिए भी, एक बार दो बार सुनिए, सुनने से बहुत आपको तैयार हो जाएगा। 44 में आपको बताना है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। 1954 में आता है। मैला आंचल को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। रेणु का उपन्यास है ये। 45 में है हिंदी का पहला जीवनी चरितात्मक उपन्यास। तो हिंदी का पहला जीवनी चरितात्मक उपन्यास झांसी की रानी है वृंदावन लाल वर्मा का। 46 में है हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास। तो हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमाश्रम हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। 46 पे आइए। 46 में दिया है स्मृति शैली पे आधारित हिंदी का पहला उपन्यास। तो स्मृति शैली पे आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है देहाती दुनिया। 1926 में आता है शिवपूजन सहाय का। एक ही इनका उपन्यास है देहाती दुनिया। तो स्मृति शैली पे आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है देहाती दुनिया। आख्यायिका शैली पे आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है श्यामा स्वप्न। और पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेमाश्रम। 48 पे आ जाइए। 48 में पूछा गया है हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास। तो हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास है अद्भुत लाश। गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है अद्भुत लाश। इसे हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कहा जाता है। 49 पे आइए। 49 में दिया है हिंदी का पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। हिंदी का पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास तो चंद्रकांता है देवकी नंदन खत्री का। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता, जिसे हिंदी का पहला तिलस्मी अय्यारी उपन्यास माना जाता है। फिर है 50 का हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। इसको हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। इस नाटक में भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। 51 पे आते हैं हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। तो हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक है लाला श्रीनिवास दास का। फिर है हिंदी का पहला अनूदित नाटक। तो हिंदी का पहला अनूदित नाटक है शाकुंतलम। 1863 में इसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। इसे हिंदी का पहला अनूदित नाटक माना जाता है। फिर 53 नंबर का हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक। तो हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक है कामना। प्रसाद जी का नाटक है कामना। इसे हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक माना जाता है। 54 में पूछा गया है हिंदी की प्रथम एकांकी। तो हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूट। प्रसाद जी ने लिखा है एक घूट। इसे हिंदी की पहली एकांकी मानते हैं। 1929 में लिखा है इन्होंने। फिर आते हैं आगे 55 नंबर में हिंदी के प्रथम एकांकिका।
तो हिंदी के प्रथम एकांकीकार थे राम कुमार वर्मा। ध्यान देंगे, प्रथम एकांकीकार राम कुमार वर्मा हैं, लेकिन पहली एकांकी एकघूट है। और जब पूछेगा आधुनिक हिंदी की प्रथम एकांकी, तब आप इनकी है बादल की मृत्यु बता सकते हैं, ठीक। लेकिन हिंदी की पहली एकांकी एकघूट ही है और हिंदी की प्रथम एकांकीकार राम कुमार वर्मा ही हैं। 56 में आ जाइए, हिंदी के प्रथम आलोचक। तो हिंदी के प्रथम आलोचक माना जाता है बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका में सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। फिर है 57 कि हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक। हिंदी के पहले आलोचक तो बालकृष्ण भट्ट हो गए। अब हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो वो है हिंदी कालिदास की आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसको आपने पढ़ा भी होगा यूथ में, ये प्रश्न बना है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ये मोस्ट है, ध्यान देंगे। जितना मैं बताऊंगी इस क्लास में, उसमें से समझिए कि 10-15 प्रश्न तो बन ही गए हैं और आपके आने वाले पेपरों में आपको यहाँ से 3, 4, 5, 1, 2, 3 जरूर प्रश्न मिलने हैं। तो हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 58 में पूछा गया है हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार। तो हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर है हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचक। तो पदम सिंह शर्मा है, इनको तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है। हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो ये भी ध्यान देना है। हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक है नंद दुलारे वाजपेयी। केवीएस में ये प्रश्न बना था कि नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि प्रश्न आ चुका है। तो आप जवाब देंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है। 61 का है हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक। तो हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। फिर है 62 में हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक। तो हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक तो आपके शुक्ल जी हैं। कौन है? शुक्ल जी हिंदी के पहले रसवादी आलोचक हैं। फिर है अगला कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम निबंधकार भारतेंदु जी हैं। कौन है हिंदी के पहले निबंधकार? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर पूछा गया है 64 में कि हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार। तो हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है 65 में कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी पहली पुस्तक। तो बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना पदम सिंह शर्मा ने किया था। इसी को तुलनात्मक आलोचना की पहली पुस्तक माना जाता है। वैसे हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक तो कालिदास की है, हिंदी कालिदास की आलोचना है, लेकिन तुलनात्मक आलोचना में बिहारी व सादी की तुलनात्मक आलोचना है। 66 में दिया है हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक। तो हिंदी के पहले यात्रावृत्त लेखक हैं भारतेंदु जी। इनके द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा को हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक। तो हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक है कवि दर्शन। बेनी माधव शर्मा ने लिखा है कवि दर्शन। इसको साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक माना जाता है। फिर आते हैं 68 में है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ।
तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी गार्शा द तासी का, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य का इसे पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। फिर है हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर है, लेकिन ये हिंदी भाषा में नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि हिंदी भाषा में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ, तब आप बताएंगे शिव सिंह सरोज का। शिव सिंह सरोज है शिव सिंह सेंगर का। ठीक, तो हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। 70 पे आते हैं, हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ तो आचार्य शुक्ल जी का है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे मील का पत्थर कहा जाता है। फिर है 71 नंबर में कि हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना। तो हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना राउल वेल है रोड़ा कवि की। फिर है 72 में कि हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है। तो बिसलदेव रासो है नरपति नाल ने लिखा है, हिंदी की पहली रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो ध्यान देंगे आप, कार्तिक मास से इसमें 12 मासा आरंभ होता है। फिर है रासो परंपरा की पहली रचना। तो रासो परंपरा की पहली रचना है खुमार रासो। दलपति विजय इसके लेखक हैं, 9वीं शताब्दी इसका समय है, भाषा राजस्थानी है। तो रासो परंपरा की पहली रचना खुमार रासो है। फिर है 74 में जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना। जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी की, 1184 में लिखा गया। फिर है अगला हिंदी की आदि कवित्री। तो हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई को माना जाता है। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई। फिर है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, जुगल किशोर ने लिखा है। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। फिर है 77 में कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, श्याम सुंदर सेन ने लिखा है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, लेकिन ये साप्ताहिक है। दैनिक पूछेगा तो आपको समाचार सुधावर्षण बताना है। फिर है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य। तो हिंदी का पहला चंपू काव्य राउलवेल है। चंपू मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो। राउलवेल लिखा है रोड़ा कवि ने। 79 में आते हैं। 79 में पूछा गया है कि साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार। तो सबसे पहले कालों में विभाजित किया, नामकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो आपको ध्यान देना है कि साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर है हिंदी में श्रृंगार परंपरा की पहली रचना। तो हिंदी में श्रृंगार परंपरा की पहली रचना है संदेश रासक, अब्दुल रहमान की है। अब्दुल रहमान ने लिखा है संदेश रासक। इसको हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। फिर है हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान। तो ये थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान हैं हिंदी में। गोरखवाणी का संपादन इन्होंने ही तो किया है, तो ध्यान देंगे बड़थवाल को। फिर है हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश। तो हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारणी सभा से। फिर है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक। तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं निराला जी।
फिर है मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता। तो मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता है जूही की कली 1916 में। फिर है हिंदी का प्रथम चलचित्र। तो हिंदी का प्रथम चलचित्र माना जाता है सत्य हरिश्चंद्र को। ठीक। फिर है हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान या प्रथम रचनाकार कौन हैं? तो हिंदी में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तरंगिनी पे। फिर है हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो पंत जी हैं। हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ इनको ही मिला था चिदम्बरा पे 1968 में। फिर है हिंदी में बाल साहित्य के जनक। तो हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। फिर है हिंदी के प्रथम वैयाकरण। तो हिंदी के पहले वैयाकरण हैं कामता प्रसाद गुरु। फिर है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है बंग महिला, जिन्होंने लिखा है कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। तो बंग महिला को जानते ही होंगे आप लोग, इनका पूरा नाम था राजेंद्र बाला घोष। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला हैं। और हिंदी की प्रथम आत्मकथा लेखिका। तो हिंदी की पहली आत्मकथा लेखिका है जानकी देवी बजाज। कहानी लेखिका बंग महिला और आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज है। फिर है हिंदी के प्रथम कोशकार। तो हिंदी के प्रथम कोशकार हैं अमीर खुसरो। खलिक बारी इनका फारसी हिंदी शब्दकोश माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो हैं। तो हमने देख लिया और हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इसकी जानकारी जो दी गई है वो भी आपके लिए लाभदायक होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा एकदम सभी के यहाँ। ठीक। और अगला टॉपिक आप लोगों को जिस पर भी चाहिए बता सकते हैं। हमारा प्रयास पूरी तरह से रहेगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब कुछ आपको छांट के उपलब्ध कराया जाए। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। चैनल इसलिए सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे तो आपको वीडियोस के लिंक मिला करेंगी। तो धन्यवाद। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।